एक महिला की दर्द भरी दास्तान। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे और शरीर को निहार रही हूँ। मुझे अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। इस घटना को हुए 5 दिन हो गए। वह आदमी मेरे चेहरे को पकड़ कर दीवार पर दे मारा। उस वजह से मेरा चेहरा सूज गया। हालांकि अब उस सूजन में थोड़ी कमी आई है। आंखें नीली पड़ गई है। हाथ और पैर पर भी गहरे जख्म थे जो अब धीरे धीरे भर रहे हैं। मैं अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रह रही हूँ। मेरी शादी के 2 साल ही बीते हैं। मुझे याद है वो दिन जब मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए थे। मैं डरी सहमी हुई थी। मेरी तनिक भी शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों पहले ही 12वीं पास की हूँ। मैं चाहती थी कि थोड़ा और पढ़कर कुछ बन जाऊँ, तब शादी करूँगी। पर माँ ने मुझे यह कहकर बात को टाल दिया था कि पिताजी की कोई खास आमदनी नहीं है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मेरे पिताजी एक जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। मेरे पास कुछ ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें से गुजर बसर करने योग्य थोड़ा बहुत अनाज की उपज हो जाती थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे पसंद कर लिया था। मुझे चला फिरा कर देखे थे कि कहीं हाथ पैर में कोई समस्या तो नहीं है। मुझसे कई सवाल भी पूछे कि खाना अच्छा बना लेती हो कि नहीं, जानवर को पाल पोस सकती है कि नहीं, और कई सारे सवाल उन लोगों ने मुझसे किए। मैं चुपचाप अपना सिर झुकाए हाँ में सिर हिलाती रही। मेरा दम घुट रहा था। मुझे इस प्रकार से जांचा परखा जा रहा था कि मानो मैं कोई वस्तु हूँ और बेखरीदार। कुछ देर बाद मुझे वहाँ से अपने कमरे में जाने दिया गया। मैं वहाँ पहुँची तो मेरी जान में जान आई। कुछ देर बाद मुझे मालूम हुआ कि वे लोग शादी के लिए तैयार हो गए हैं। पंडित जी ने तारीख और दिन तय कर दी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरे ससुराल वालों ने गाने बजाने के साथ बारात लेकर आए। भोजपुरी गाने पर कुछ लड़के नशे में धुत होकर नाच रहे थे। वे उनमें से कुछ ज़मीन पर लेटकर नाच रहे थे। वे पसीने से तरबतर हो गए हुए थे। कुछ का कपड़ा भी फट गया था, पर उन्हें किसी भी चीज़ की सुध न थी। मानो उन्हें दुनिया भर की सभी मुरादें पूरी हो गई है। मेरी सहेलियों का और कुछ रिश्तेदारों, गांव की छोटी बड़ी लड़कियों का जमघट लगा हुआ था। वे सभी लड़के को देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे। मेरे चाचा बारातियों का स्वागत करने में लगे थे। पिताजी घर में ज़रूरत का कुछ सामान ढूंढ रहे थे और बार बार माँ से कुछ कह रहे थे। मेरे भाई और गांव के कुछ आस पड़ोस के लड़के के साथ बारातियों को खाना खिलाने का प्रबंध कर रहे थे। बारातियों में से कुछ शरारती लड़के पटाखे फोड़े जा रहे थे, जिससे पड़ोस के फूस के मकान में आग लग गई थी, जिसे अफरा तफरी मच गई। फिर सभी ने मिलकर आग को बुझाया और पटाखे फोड़ने वाले लड़के मानो कहीं गायब हो गए थे। बारातियों को खाना खिलाया गया, उनकी आव भगत की गई। उन्हीं में से लड़के के एक दोस्त ने हल्ला मचाने लगा कि किसी ने उसे मिठाई नहीं दी। फिर उसे मनाया गया। परोसने वाले को थोड़ी डांट भी खानी पड़ी। जयमाला की रस्म पूरी हुई। फिर शादी के मंडप में पंडित जी ने 7 फेरे लगवाए। सिंदूरदान हुआ। पति पत्नी को कई वचन दिलाए गए। लड़का सोने की चेन के लिए रूसा फूला बैठा था। कुछ लड़कियां लड़के से हंसी मजाक कर रही थी, पर दूल्हा तो चुपचाप बैठे हुए था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। लड़के के दोस्त लड़कियों को तिरछी नज़र से घूर रहे थे। उनमें से कुछ मजाकिया अंदाज में बातों से तारे जा रहे थे। कुछ लड़कियां जवाब भी दे रही थी। फिर पिताजी ने अपने एक मित्र से पैसे लेकर अपने जमाई की इच्छा पूरी की। फिर विदाई का समय आया। मेरा कलेजा बैठा जा रहा था। माँ और पिताजी, चाची, बुआ, छोटा भाई, पड़ोस वाली भाभी, गांव की कुछ औरतें मुझे घेरे खड़े थे। मुझे गाड़ी में बिठाने ले जाने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी माँ भी रो रही थी। कुछ पड़ोस की महिला भी रो रही थी। मेरे पिता, चाचा, छोटा भाई, सभी की आंखों में आंसू थे।
मेरे पिताजी अपने कंधे पर रखे गमछे से अपने आंसू को छुपा रहे थे। फिर मुझे गाड़ी में बिठाया गया और माँ ने पानी पिलाया। फिर गाड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी और सभी गाड़ी के पीछे पीछे गांव के चौक तक छोड़ने आए और अब गाड़ी धीरे धीरे गति पकड़ ली थी। सभी पीछे छूट गए थे। मैं गाड़ी में बैठे चुपचाप गुमसुम सी पड़ी थी। मेरे आंखों के सामने बचपन से लेकर अभी तक की सारी यादें तस्वीर की तरह आंखों के सामने से गुजर रही थी। जब मैं स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गप्पे लड़ाती, दुकान से तरह तरह की चीज़ें खरीदती, घर पर अपने छोटे भाई के साथ छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए लड़ना झगड़ना, फिर माँ का बीच बचाव करने आना, पिताजी से किसी भी चीज़ की मांगों को मनमाना, पड़ोस वाली भाभी के साथ किसी बात पर हंसी ठिठोली करना, गांव का वो पुराना पीपल के पेड़ में झूला लगाना, अपने सहेलियों के साथ झूला झूलना, गांव के चौक पर रामदीन काका का वह पुराना किराने की दुकान, जिस दुकान पर मैं बचपन से बड़ी होने तक चॉकलेट बिस्किट खाने जाया करती थी। यही सब यादें मेरी आंखों के सामने घूमे जा रही थी। इतने में मैं अपने ससुराल पहुंच गई। गाड़ी के आसपास महिलाओं का जमघट लगा हुआ था। सभी अनजान चेहरे मुझे निहार रहे थे। कोई कहता कि रंग थोड़ा फीका है, कोई कहता थोड़ी छोटी है, किसी ने कहा फलाने की बहुड़िया से तो अच्छी है। फिर रस्मों रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ और करीब करीब आधे घंटे बाद मुझे घर में ले जाया गया। गांव की औरतें मुझे देखने आती तो कुछ रुपए मेरे हाथों में थमा दिया करती। इसी प्रकार समय बीतता गया। गांव में साल भर रहने के बाद मेरे पति मुझे लेकर शहर आ गए। कुछ दिनों तक वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर रात भर उनका बाहर रहना, दोस्तों के साथ देर रात तक घूमते रहना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। मैं शुरू में इसे नज़रअंदाज करती रही, पर एक रात तो हद ही हो गया। करीब रात के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। एक गाड़ी मेरे घर के दरवाजे पर आकर रुकी। मैं गाड़ी की आवाज़ सुनकर दौड़कर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला। गाड़ी में से किसी को पकड़े 2 लोग बाहर निकले। जब मैं करीब जाकर देखी तो हैरान थी। ये तो मेरे पति थे और 2 लोग उन्हें लेकर मेरे पास आकर बोले, भाभी जी, मेरे दोस्त ने ज़रा ज़्यादा पी ली है, बस कुछ नहीं हुआ है, आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं इसे अंदर रखाऊं। मैं दरवाजे को खोल दी। मैं उनमें से एक को पहचानती थी। वह कभी कभी मेरे पति के साथ घर आया करता था। वे लोग उन्हें लेकर घर में लिटाकर चल गए। मैं उनके नज़दीक गई तो देखा उनके कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह हाथ पैर से खून निकल रहे थे। मैं घबरा गई थी। मैं घर में रखी लाल दवाई और कुछ लगाने वाले दर्द की मरहम लाई और घाव को साफ़ किया और मरहम लगाई। कपड़े बदल कर बेड पर सुला दिया और वहीं बेड के नज़दीक बैठ गई। फिर कब सुबह हो गई कुछ पता ही नहीं चला। मैं रात भर बेड के नज़दीक बैठी रही थी। फिर जाकर अपना आँख मुँह धो ली। वो अभी सो ही रहे थे। मैं खाना बनाने चली गई। फिर जब मैं खाना बनाकर लौटी तो वे बेड पर उठकर बैठे हुए थे। मैं उनको किसी प्रकार से ले जाकर आँख मुँह धुलाई और खाना खाने को दिया और खाना खाते समय उनसे पूछ बैठी कि आप इतनी रात तक कहाँ थे और ये सब कैसे हुआ। तो वे गुस्से से लाल पीला हो गए और वहाँ से खाना छोड़कर बाहर निकल गए। फिर दोपहर को घर लौटे तो मैं फिर पूछ बैठी, आप इतनी रात तक कहाँ रहते हैं और अपनी हालत तो देखो कैसी कर ली है। इस बात पर वो मुझे ज़ोर से एक चाटा जड़ दिए। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई और रोती रही। वे पहले कभी भी मुझे इस प्रकार नहीं मारे थे। रात हो गई थी। मैं बाहर निकल कर देखी तो बाहर कोई नहीं था। वे शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए थे। मैं उस दिन खाना नहीं बनाई और चुपचाप अपने कमरे में सोने चली गई और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कि जब आएंगे तो अपने कमरे में आ जाएंगे। देर रात तक वे नशे में धूर्त होकर आए
और सोने चले गए। उनका मुंह शराब की बदबू आ रही थी। मैं चुपचाप सो गई। फिर इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा। वे काम पर भी कम जाने लगे थे। वे रात भर दोस्तों के साथ बाहर रहने लगे थे। पैसों की तंगी होने लगी थी। वे ज़्यादातर पैसे दोस्तों के साथ पार्टियों और घूमने फिरने में खर्च कर दिया करते थे। अब तो घर चला पाना मुश्किल जान पड़ता था। मैं पड़ोस की आंटी से काम लगवाने को कहा। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने जाया करती थी। वे मुझे अपने जानने वाले से कहकर काम भी लगवा दी। मैं अपने पति से कही कि अब इसी प्रकार चलता रहा तो घर नहीं चलेगा। मैं कल से पड़ोस वाली आंटी के साथ काम पर जा रही हूँ। वे इसका कुछ जवाब नहीं दिए। मैं अगले दिन से काम पर जाने लगी। पहले कुछ दिनों तक तो मुझे अजीब सा लगा रहता था, क्योंकि पहले कभी मैं अनजान जगह पर काम नहीं की थी। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक लगने लगा था। मैं पढ़ी लिखी थी तो वे मुझे अच्छे ओहदे पर बिठा दिए। अब मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। इसी प्रकार 5-6 महीने बीत गए। एक दिन मैं काम ज़्यादा होने के कारण देर से घर पहुंची। वे दरवाजे के पास खड़े थे और बड़े गुस्से में थे। वे गुस्से से मुझ पर चिल्लाने लगे और बोले, इतनी रात तक कहाँ थी? मैं उनसे बोली, काम थोड़ा ज़्यादा था। फिर मैं खाना बना कर खा ली और उन्हें भी दिया, पर वो खाना नहीं खाए। मैं सोने अपने कमरे में चली गई और अगले दिन सुबह सभी दिनों की तरह अपने घर का काम करके मैं अपने काम पर चली गई और देर रात अपने घर लौटी। वे सभी दिनों की तरह दरवाजे पर खड़े थे। वे बोले, आज किस लिए देर से आई हो? तो मैं उनसे बोली, मैं कुछ दिनों तक लेट से घर आऊँगी, काम थोड़ा बढ़ गया है। वे गुस्से से बोले, कोई काम पर नहीं जाना है। मैं बोली, तो घर कैसे चलेगा? तुम तो पैसा घर में रहने ही कहाँ देते हो? सारा पैसा तो अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने में खर्च कर देते हो। वे गुस्से में आकर बोले, मैं सब जानता हूँ। तुम रात भर अपने यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाने जाती है और मुझसे जबान लड़ाती हो। और तपाक से मुझे एक चटा जड़ दिए और मेरे सिर को पकड़कर दीवार में दे मारा और मुझ पर लात घूंसों से मारते रहे जब तक कि उनका जी न भरा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उनका दिल न पसीजा। अगले दिन चुपचाप मैं अपने मायके के लिए निकल गई और मायके पहुंचकर थोड़ी सांस ली। इस घटना के 5 दिन बीत गए। इस प्रकार की कहानी इस संसार में बिखरी हुई है। इस तरह की कई घटनाएं इस संसार में देखने व सुनने को मिलती है, जो आत्मा को झकझोर कर रख देती है। लेखक चांद बाबू चंद्रा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।